अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने पूरे खित्ते की सियासत में इस वक्त तहलका मचा कर रख दिया है। एक तरफ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का वो इत्तेहाद था जिसका बड़ी आबोताब से ऐलान किया गया और ढिंडोरा पीटा गया अरब मीडिया में कि देखिए नमाज के सफों में एक साथ खड़े होने वाली तस्वीरें दिखाई गई। लेकिन सवाल यह है कि इस इत्तेहाद की डोर आखिर किसके हाथ में थी जब गजा की सरजमीन पर जुल्मों सितम की इंतहा हो रही थी। तब इन हुक्मरानों के लब खामोश थे, वहां कोई एकजुटता दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही ईरान और यमन का नाम आया, ये तीनों मुल्क कागजी कागजात पर दस्तखत करने फौरन इकट्ठा हो गए। जो तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, लेकिन आज की सच्चाई क्या है दोस्तों? आज सऊदी अरब के अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यमन के हूती हमलों ने आग के शोलों में तब्दील कर दिया और जिन्हें हिफाजत की जमानत समझा जा रहा था, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो या फिर उनके सरपरस्त अमेरिका, कोई भी सऊदी की मदद को आगे नहीं आ सका। कोई आज सऊदी को बचा नहीं सका, या यूं कहें कि कोई बाप सऊदी का सामने नहीं आया इन हमलों को रोकने के लिए। जो तस्वीरें आज खासतौर पर यमन से सामने आई हैं, जहां धू धू करके जला है सऊदी का अरामको ऑयल रिफाइनरी। बात सीधी है और साफ है दोस्तों। पूर्वी सऊदी अरब के जुबैल के करीब वाक़े सऊदी अरामको के बैरी गैस प्लांट पर यमन की तरफ से एक जबरदस्त हमला हुआ, धमाके देखे गए और धमाके के बाद आग की लपटें शोलों में तब्दील होते हुए देखी गई। तस्वीरों और नासा के फर्म्स फायर मॉनिटरिंग सिस्टम ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वहां 125 मेगावाट की शिद्दत वाली भयानक आग भड़क उठी है, जिस पर काबू पाया जा रहा है। आसमान में उठते धुएं हैं और शोलों ने यह साफ कर दिया कि जिसे सुरक्षा का एक शेर समझा जा रहा था, किला बनाया जा रहा था, वो यमन की रणनीति और जुर्रत के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। आज यह सवाल पूछा जा रहा है कि कहां गए वो बड़े बड़े वादे, कहां गई वो रक्षा संधियां जहां तुर्की पाक साथ में आए और साथ ही साथ अपने बेस दिए गए अमेरिका को कि भाई साहब आप आएंगे तो आप तो खुद तो बचेंगे और हमें भी बचा ले जाएंगे। इतिहास के पन्नों में वो तस्वीरें, वो वीडियो सामने आ रहे हैं जो कभी सपने में भी सोचा नहीं जा सकता था। आखिर क्या है मक्का पैक्ट? क्या जिसकी हवा यमन के एक ही हमले ने निकाल कर रख दी है? लाओ लश्कर के साथ बताया गया, फौजी ड्रिल दिखाई गई, एक दूसरे के इस्तकबाल किए गए। मक्का की सरजमीन पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान और पाकिस्तान के नापाक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। इसे मुस्लिम नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाया गया एक सामूहिक रक्षा समझौता। यह अमेरिका इजराइल के खिलाफ नहीं बना, यह बना यमन और ईरान के खिलाफ, जिसे डिफेंस पैक्ट बताया गया। इसके मुख्य पहलू क्या थे? इस डिफेंस एक्ट के आर्टिकल 5 की तर्ज पर सुरक्षा का बहाना बताया गया। अगर तीनों में से किसी एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। इमदाद की शर्तें तुर्की के विदेश मंत्री हाकिम फिदान के मुताबिक हमला होने पर मुल्क को खुफिया जानकारी दी जाएगी। रसद, गोला बारूद और सीधे फौज की तैनाती के लिए गुजारिश करनी पड़ेगी। और आज यह हुआ, मतलब आज जो हमला हुआ, एक तीर से 3 निशाने लगा दिए यमन ने। सऊदी पर हमला नहीं हुआ, तुर्की और पाक को भी चुनौती दे डाली है। सऊदी अरब में एक स्थायी सचिवालय, सेक्रेटरीट और राजनीतिक सैन्य कमेटियों को कायम किया गया। रक्षा उद्योग में सहयोग,
तीनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और हथियारों का लेन देन किया गया। तुर्की का तो यह भी दावा था कि इस संधि का मकसद किसी तीसरे देश जैसा ईरान को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि उसके सहयोगियों को निशाना बनाना है, क्षेत्रीय सुरक्षा को अपने हाथ में लेना है। यहां तक कि मिस्र जैसे मुल्कों को भी इसमें शामिल करने की बातें सामने आ रही थी। और सोचिए, गजा के वक्त में ये मुल्क कहां खड़े थे, और यही मुल्क हर चीज के लिए जिम्मेदार ईरान को, खामेनी साहब को ठहरा रहे थे कि हर चीज के लिए ईरान जिम्मेदार। और जो लोग ये ढोंग कर रहे थे, वो पत्रकार आज रातों में क्लब के अंदर अपनी रातें बिताते हैं और कैमरे के आगे दीन इस्लाम, मैं जो कह रहा था वही सही, ये बातें बताते हैं। जमीन में बहुत फर्क होता है। ईरान ने पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया था। ईरान के मजलिस शूरा के नुमाइंदे महमूद नबावियान और इब्राहिम रजाई ने साफ अल्फाज में कहा था कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ कागजी दस्तखत कर लेने से सऊदी अरब को सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल सकती। यह महज एक कागजी समझौता है दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दो टूक यह कहा था कि क्षेत्रीय मुल्कों को बाहरी या दिखावटी सहारों के बजाय खुद एक भरोसा करना चाहिए और अपने दम पर खड़े होने की हिम्मत दिखानी चाहिए। और आज वही ईरान की कही हुई बात सही साबित हो रही है। जो चीजें लगातार सामने आई, कोई बाप सऊदी को नहीं बचा पा रहा है। जब यह हमला हुआ तो तुर्की के फाइटर जेट नहीं दिखे, पाकिस्तान की डिफेंस ड्रिल नहीं दिखी। जब बेरी गैस प्लांट पर हमला हुआ तब ना तुर्की के लड़ाकू विमान दिखे, ना पाकिस्तान की फौजी सऊदी की ढाल बनी, और ना ही अमेरिका का थर्ड एरोस्पेस सब जो कहता है कि हमने हवा में मार गिराया। पर यमन के हौसले और उसकी जवाबी कार्रवाई ने यह साबित कर दिया कि जब तक आप जमीनी हकीकत और क्षेत्रीय संप्रभुता का एहतराम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी कागजी पैक्ट आपको बचा नहीं सकता है। मक्का पैक्ट की कलाई महज कुछ घंटों में खोल कर रख दी है यमन ने। अपने कड़े रुख से यह पैगाम दे दिया है कि बाहरी ताकतों या कागजी इत्तेहाद के भरोसे बैठकर आंखें मूंद लेने का दौर अब वाकई खत्म हो चुका है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या अब भी रियाज अपनी रणनीतिक भूलों से सबक लेगा या फिर कागजी संधियों के सहारे यूं ही अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाता रहेगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, जिसे खुद सऊदी हुकूमत को समझने की जरूरत है कि कैसे अमेरिका की कठपुतली बनकर के यही अमेरिका आपस में अरब मुल्कों को लड़ाने पर लगा हुआ है। आप सोचिए, गजा के दौर में ये क्या थे और कहां थे? सिर्फ दलीलें हो रही थी। सऊदी में बड़ी बड़ी मीटिंग हो जाती थी, आओ दोस्तों बिरयानी खाएं, पार्टी करें, और कह दे सब मिल करके निंदा करते हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक अलग ही चरस बो रखी थी उस जंग के दौरान पर एर्दोगान साहब ने। एर्दोगान कैमरे के आगे आकर के कहते थे, नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज आओ, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। वो ऐसी तैसी तो आज दुनिया देख रही है कि किसकी कैसी की गई। पर जब हकीकत में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने का समय आया तो एर्दोगान के सुर बदले, एक सफ में आकर के खड़े हो गए, नियत बांध ली शहबाज शरीफ ने, क्राउन प्रिंस ने और एर्दोगान ने, और इनके इमाम बने मौलाना मुफ्ती डोनाल्ड ट्रंप, जिनके इशारे पर ये सजदे करते हुए दिखाई दे रही हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।